सभी को राधे राधे। आज के दिन एक फ्लैट ओपनिंग मार्केट में हमें देखने को मिली और उसके बाद में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाइंग साइड के अंदर आया। प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस किया, सस्टेन नहीं किया और मार्केट उसके बाद में पूरा सेलिंग साइड के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। तो पूरी यहाँ पर डिटेल के अंदर इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे, ट्रेड के पीछे का लॉजिक को समझेंगे कि क्यों यहाँ पर मॉर्निंग में बाइंग साइड का व्यू था। यहाँ पर कल के दिन आप देखो तो मार्केट ओपन हुआ, सेलिंग आया, हमने सेल किया, मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम किया, एरिया के पास एग्जिट हुआ, वहीं से पूरा मार्केट रिवर्सल। मार्केट के अंदर बाई हुआ, अच्छा खासा मोमेंटम किया, एग्जिट, उसके बाद में पूरा मार्केट रिवर्सल। तो अभी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाइंग में भी जा रहा है, सेलिंग साइड के अंदर भी आ रहा है, सेलिंग में जा रहा है, बाइंग साइड के अंदर भी आ रहा है। तो ऐसे वोलेटाइल मार्केट के अंदर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, प्रॉफिट को बुक करना। मार्केट में ये नहीं सोचना कि और बड़ा और बड़ा और बड़ा यहाँ पर मैं टारगेट लूँगा, आज के दिन एंट्री मेरी अच्छी खासी हुई है, मार्केट और ज़्यादा बड़ा मोमेंटम करेगा। यहाँ पर भी अगर सोचते रह जाओगे तो सोचते ही रह जाओगे। मार्केट के अंदर जितना अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, 4 कैंडल के अंदर अंदर वापस तुरंत लॉस चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा मार्केट के अंदर प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ में इंटैक्ट होकर के मार्केट में ट्रेड को प्लान करना होता है। एग्जिट किस बेसिस पर मार्केट के अंदर करना होता है, ये हर एक चीज़ साइकोलॉजी में आपको यहाँ पर आज की वीडियो के बाद में यहाँ पर कंटिन्यूशन के अंदर समझाऊंगा। यहाँ पर आज के दिन एक फ्लैट ओपनिंग मार्केट के अंदर देखने को मिली है। क्या यहाँ पर हमारा मार्केट के अंदर प्लान होना चाहिए, मार्केट यहाँ से बाइंग साइड के अंदर जाएगा, यहाँ से मार्केट सेलिंग के अंदर जाएगा, क्या एक प्रॉपर डायरेक्शन हो सकती है। यहाँ पर आप देखो तो कल के दिन सेलिंग के अंदर आया, यहाँ पर इस मोमेंटम को हमने कैच किया, मार्केट उसके बाद में पूरा यहाँ पर रिकवर कर गया एग्जैक्ट इस पॉइंट पर जहाँ से हमने एग्जिट किया था। मार्केट के अंदर शार्प बाइंग देखने को मिली। यहाँ पर फर्दर मार्केट के अंदर बायर वगैरह के एसएल थे, लास्ट के अंदर ये रिट्रेसमेंट आकर के मार्केट के अंदर यहाँ पर क्लोजिंग किया। तो यहाँ पर सेलर के भी मार्केट के अंदर एसएल अवेलेबल हैं। रिट्रेसमेंट के अंदर कुछ बायर मार्केट में निकले होंगे, बट फिर भी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम अगेंस्ट के अंदर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सेलर के भी स्टॉप लॉस मार्केट में अवेलेबल हैं, बायर के भी मार्केट के अंदर एसएल अवेलेबल हैं। मार्केट मिडल में क्लोजिंग कर रहा है। तो ऐसे में प्रॉपर ये चीज़ समझना, यहाँ पर ये चीज़ समझना कि मार्केट बाइंग के अंदर सस्टेन करेगा या फिर सेलिंग के अंदर मार्केट सस्टेन करते हुए बड़ा मूव करेगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग एरिया होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आया, इस एरिया का भी मार्केट सपोज आया, रजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर आते हुए इसका ब्रेकआउट कर देता है। ब्रेकआउट करना बड़ी बात नहीं है, बट क्या यहाँ पर ये सस्टेन करते हुए फर्दर ऊपर की तरफ मूव करेगा या फिर मार्केट यहाँ से वापस सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इसलिए मिडल के अंदर तुरंत डिसीजन लेना कि यहाँ पर बाइंग साइड में जाएगा, यहाँ पर सेलिंग के अंदर जाएगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए थोड़ा आज के दिन प्राइस को कंफर्म करने देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्टली यहाँ पर कोई डिसीजन बनाना कि मैं तो सिर्फ सेलिंग यहाँ पर करूँगा, मैं तो सिर्फ बाय करूँगा, ये नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं मेरा भी यहाँ पर बाइंग साइड का ही व्यू है, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट किया तो जो भी बायर वगैरह मार्केट में अच्छे खासे बैठे होंगे, रिट्रेस कर करके जा रहा है, तो मार्केट उनको निकाल करके ही जा रहा है। बट मार्केट के अंदर थोड़ा एक बार प्राइस को होल्ड करना, कंफर्म करने देना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टली बाय कर लेना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। मार्केट में प्रॉपर कंडीशन बननी चाहिए, यहाँ पर सिचुएशन बननी चाहिए, ताकि मार्केट में सेलर आ सकें और हम आराम से यहाँ पर बाय करें। ऐसी कंडीशन बनेगी तब तो हम यहाँ पर बाइंग साइड में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो यहाँ पर आज के दिन एक बाइंग साइड का हमारा मार्केट के अंदर सेटअप बना है। इसके बेसिस पर हमने यहाँ पर एक बाइंग साइड का व्यू प्लान किया है। रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट करके मार्केट जा रहा है, तो ऐसे में बायर वगैरह मार्केट के अंदर जो हैं निकल चुके हैं। मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस को लगातार यहाँ पर ओपन होने के बाद में होल्ड कर रहा है। तो जहाँ तक चार्ट मुझे दिख रहा है, सेलर को मार्केट टारगेट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। सेलर यहाँ पर आए भी हैं मार्केट के अंदर, एसएल वगैरह आपको अपर साइड की तरफ मिल जाएंगे। तो उन्हीं सेलर को टारगेट करने के लिए मार्केट एक डायरेक्ट मूव यहाँ से करना चाहिए। इन सेलर को मार्केट निकालने के लिए एक अपर साइड का अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पर लगभग देखोगे तो अभी 30-32 पॉइंट के आसपास मूव आ रहा है। काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है एक बार के लिए, बट डायरेक्ट मोमेंटम यहाँ पर करता है तब। ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड वगैरह मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए प्राइस को। बाकी जो भी प्राइस मार्केट के अंदर दिखाएगा, जैसे अभी बैंक निफ्टी यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है प्रीवियस डे हाई को, तो ये भी मार्केट के अंदर इसी एरिया के अंदर यहाँ पर है। तो
देखते हैं क्या होगा मार्केट के अंदर, बट सेलर को मार्केट टारगेट करते हुए आज के दिन काफ़ी ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन इसलिए है कि मार्केट यहाँ पर मिडल के अंदर आकर के क्लोजिंग कर रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर कोई भी सेटअप बनाना, सेटअप पर ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं है। तो मार्केट के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही ऐसी ट्रेड मार्केट के अंदर प्लान की जा सकती है। थोड़ा यहाँ पर आज के दिन अभी मॉर्निंग में एक बार जब तक कि मार्केट सेलर को अच्छे से नहीं निकाल देता, तब तक यहाँ पर क्लियरली बाइंग साइड का व्यू रहने वाला है। थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर अभी आ सकता है। तो यहाँ पर अभी मार्केट धीरे धीरे हमारे यहाँ पर फेवर के अंदर जा रहा है, मोमेंटम कर रहा है, जो कि एकदम सही है। सही देखो, हमारे फेवर में मोमेंटम करेगा तब तो कोई इशू वाली बात नहीं है, बट स्लोली स्लोली यहाँ पर मोमेंटम आ रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पर इन एरिया को जिस तरीके से मार्केट निकाल रहा है, मार्केट अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल वगैरह बनाता है, एक फास्ट मूव करता है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि एसएल वगैरह हैं उनको मार्केट टारगेट करते हुए एक फास्ट मूव करेगा तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर कंडीशन रहेगी। क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट में यहाँ पर जो कोई भी बाय करना चाहते हैं फिर इतनी आसानी से यहाँ पर मार्केट को फिर टच नहीं करेंगे। मार्केट एक बार सडन मूव कर जाएगा तो, बट मार्केट जिस तरीके से आ रहा है यहाँ पर फिर होल्ड भी कर सकता है, धीरे धीरे जाएगा मार्केट, ऐसी सिचुएशन भी बना सकता है। तो कई बार मार्केट को जो है उसके बेसिस पर ही छोड़ देना चाहिए कि कैसे काम करेगा। हमारा काम होता है फिर मार्केट के अंदर, अगर हमने मार्केट में कोई ट्रेड को प्लान किया एंट्री, फिर हमारी ट्रेड को हैंडल करना, मार्केट में कहाँ एसएल है, कहाँ टारगेट है, उन सब चीज़ों के बारे में मिडल में कुछ ज़्यादा सोचना। आप कुछ कर तो सकते नहीं, मेरे हाथ में होता तो कैंडल को सीधी यहीं बना देता, बट मार्केट के अंदर आपका काम है एंटर करना, मार्केट को छोड़ देना उसके बेसिस पर। मार्केट जैसे भी जाए, कैसे काम करे उसके बेसिस पर जाएगा, धीरे धीरे एसएल क्रिएट करेगा, उनके बेसिस पर मार्केट मूव करेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर थोड़ा मार्केट को यहाँ पर आराम से देखते रहना है क्या करेगा, बट कहीं ना कहीं अभी हमारे फेवर के अंदर मूव आ रखा है। ठीक है, जहाँ तक सही चल रहा है अभी कोई इशू वाली बात। अभी यहाँ पर मार्केट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस एरिया से यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पर सेलर वगैरह मार्केट के अंदर आ रहे हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, अच्छी सिचुएशन है। यहाँ पर ज़्यादातर ट्रेडर्स को क्या लगता है कि मार्केट के अंदर बाय करना है, तब क्या होगा, मार्केट यहाँ पर कोई ऐसा रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट तो मार्केट के अंदर आएगा, डायरेक्टली ऐसे नहीं जा पाएगा। मार्केट पहले रिट्रेस करेगा, उसके बाद के अंदर जब कोई ब्रेकआउट होगा, वो सबसे बेस्ट कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी मार्केट को, जब मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा पाएगा, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट रिट्रेसमेंट करने के बाद में अगर यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन देख लो या फिर कुछ भी रिट्रेस करके अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हर कोई मार्केट के अंदर बाय कर लेगा। बट डायरेक्टली अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, जैसे कल के दिन आप देखोगे, तो डायरेक्टली यहाँ पर तो चलो चार्ट प्रीवियस थोड़ा अवेलेबल है, यहाँ पर तो कोई पहले चार्ट भी अवेलेबल नहीं था, डायरेक्टली मार्केट नीचे जा रहा है, कोई सेल किया ऐसे में नहीं। यहाँ पर मार्केट के अंदर फिर भी थोड़े बहुत बायर आ सकते हैं, बट मार्केट कोई बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ पर मेरे हिसाब से आज के दिन नहीं करेगा। यहाँ पर एक बार के लिए कंटिन्यू, जब तक यहाँ पर टारगेट वगैरह हैं एसएल जहाँ तक हैं उनको टारगेट करने तक मार्केट वन वे एक बार के लिए यहाँ पर जा सकता है। ज़्यादा मूव मार्केट जो है यहाँ पर ऐसे आएगा फिर ऐसे करेगा, तो ऐसे यहाँ पर सस्टेनेबल मूव तो बिल्कुल भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मार्केट कंटिन्यू जाएगा तभी एक ठीक ठाक मोमेंटम हमें, जहाँ तक यहाँ पर क्या है एसएल वगैरह अवेलेबल है, तो इसी के बेसिस पर टारगेट थोड़ा प्लान हुआ है, मार्केट ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिल पाएगा। एक परफेक्ट कंडीशन मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर देता हूँ जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि मार्केट यहाँ पर देखो एग्जैक्ट प्रॉपर रेजिस्टेंस ले रहा है इस एरिया से मार्केट के अंदर। दूसरा मैंने एक कॉन्सेप्ट भी बताया कि जब एक इंडेक्स किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है, दूसरा इंडेक्स जब किसी रेजिस्टेंस पर होता है तो वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, रेजिस्टेंस काम कर जाता है, सेलिंग साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो वही सिचुएशन है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर पड़ा है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर चुका है, तो क्या अब ये सेलिंग के अंदर आने वाला है? ऐसा यहाँ पर अभी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर अभी चाहे ऑप्शन चेन देखोगे, कुछ भी देखो, कॉल राइटर पुट राइटर, उनको देखने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्केट अपने हिसाब से काम करेगा, कभी कॉल राइटर बढ़ जाएंगे, कभी पुट राइटर बढ़ जाएंगे, कभी कोई बढ़ जाएगा, कभी कोई कम हो जाएगा। जहाँ तक चार्ट दिख रहा है, चार्ट कैंडल पर ध्यान रखना है, तो मार्केट इसके बेसिस पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर दिखेगा। आज वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम नहीं करेगा। चार्ट का स्ट्रक्चर देखने के बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ।
यहाँ पर मार्केट सेलिंग के अंदर मेरे हिसाब से कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। आएगा तो भी मार्केट होल्ड करके बाइंग साइड के अंदर ये एक मोमेंटम यहाँ पर तो जो चीज़ हमने मार्केट में प्लान किया था, मार्केट एज इट इज़ एग्जैक्ट वैसा ही काम किया। इस एरिया पर मार्केट बार बार क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पर एज ए सपोर्ट ले रहा था। मैंने आपको ये चीज़ किसके अंदर समझाई है, एमएमएस का, जो एमएमएस के अंदर भी आपको डिटेल के अंदर समझाया है कि किस तरीके से क्लोजिंग प्राइस वगैरह मार्केट के अंदर रिएक्ट करता है। आपको मास्टर क्लास जो है डायरेक्शन की, उसके अंदर भी मैंने डिटेल के अंदर समझा रखा है कि किस तरीके से डायरेक्शन के अंदर सिर्फ क्लोजिंग प्राइस भी आपको कितना ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो मार्केट के अंदर उसके बेसिस पर काम हुआ, मार्केट बाय ऊपर की तरफ गया, सेलर को एक्टिवेट कराता रहा और मार्केट में उन्हीं को टारगेट करते हुए आज के दिन हमने मार्केट में बाइंग साइड का यहाँ पर व्यू प्लान किया, सेटअप प्लान किया। कल के दिन देखोगे तो कल के दिन हमने बायर को मार्केट के अंदर टारगेट किया था, मार्केट सेलिंग के अंदर रहा, हमने बायर को टारगेट किया। क्लियरली व्यू था कि बायर मार्केट में आने वाले हैं, उनको टारगेट करते हुए डाउन साइड की तरफ एक व्यू आना चाहिए। और आज के दिन मार्केट सेलर को यहाँ पर टारगेट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के दिन दिखा सकता है और वही चीज़ मार्केट में हुआ। सेलर मार्केट में बार बार एक्टिवेट हो रहे थे क्योंकि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस वगैरह अवेलेबल हैं, तो इसीलिए मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है और जहां पर निफ्टी के अंदर हम मार्केट में काम करते हैं, अच्छा खासा आज के दिन मोमेंटम किया। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पर साइकोलॉजी थी क्लियर मार्केट, जैसे ये निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया के नीचे काम कर रहा था, बैंक निफ्टी इन एरिया के ऊपर की तरफ प्रीवियस डे हाई के ऊपर ब्रेक करके यहाँ पर सस्टेन कर रहा था। तो कैसे यहाँ पर क्लियर था कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से सेलिंग के अंदर नहीं आएगा। एनालिसिस के अंदर भी मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हाई के ऊपर ब्रेक करे तो यहाँ पर सस्टेन करेगा, ये ज़रूरी है, बट सेटअप बना तो यहाँ पर मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल गई। अदरवाइज़ ये वाली अपॉर्चुनिटी भी हम आइडेंटिफाई कर सकते थे आराम से सेलिंग साइड के अंदर, कोई इशू वाली बात नहीं है। प्रॉपर सेटअप के बेसिस पर सारी सिचुएशन बनती है, मार्केट आराम से इनको भी ट्रेड किया जा सकता है। बट आपको साइकोलॉजी मार्केट के साथ इंटैक्ट रखना है, चार्ट को समझते जाना है। जैसे यहाँ पर मार्केट ओपन हो रखा है और ऐसी कंडीशन के अंदर मेरा माइंड कैसे चल रहा है कि मार्केट चलो सोच लिया बाइंग में जाएगा, तो क्या बाइंग साइड के अंदर जाकर मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही चला जाएगा? नहीं, ये डाउट क्लियर था कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा, वो कैंडलस्टिक प्राइस के बिहेवियर के बेसिस पर ही पता चलेगा। मार्केट अगर सस्टेन नहीं किया तो पूरा इन सभी बायर को टारगेट करते हुए नीचे की तरफ आराम से डाउन साइड आ सकता है। इसीलिए मार्केट के अंदर एग्जिट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जिट किस बेसिस पर किया जाता है, यहाँ पर एक चीज़ समझो, जब भी आप किसी बाइंग साइड के अंदर मार्केट के अंदर बैठे हो तो मार्केट वहाँ पर ऊपर की तरफ गया, आपका टारगेट क्या होता है? अगर आप बाई करते हो तो सेलर के स्टॉप लॉस, जो भी सेलर मार्केट के अंदर बैठे हैं उन सब के एसएल आपका टारगेट है। अगर वो एसएल मार्केट में आपने टारगेट कर लिए तो फिर वापस फर्दर वहाँ होल्ड करने का कोई रीज़न नहीं है कि मैं वहाँ पर बैठूंगा और देखूंगा कि क्या मार्केट वहाँ पर करता है। एसएल टारगेट करने का प्लान था तभी तो बाय किया, और बाय किया तो फिर मार्केट के अंदर यहाँ पर होल्ड करने का उसके बाद में कोई रीज़न नहीं बनता। इसी तरीके से कल के दिन भी यहाँ पर देखोगे सेल किया, सेल कर रहे हैं, टारगेट क्यों कौन है? बायर। मार्केट के अंदर एग्जैक्ट इस एरिया से सपोर्ट से मार्केट के अंदर बायर एक्टिवेट हुए, जिनके एसएल मैंने आपको कहा था कि आपको डाउन साइड की तरफ इस एरिया तक देखने को मिलेंगे। प्रीवियस एरिया का यहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है, तो उन्हीं को टारगेट करते हुए मार्केट एक डाउन साइड अच्छा खासा मोमेंटम किया। सबको टारगेट करते हुए एक सेलिंग साइड का यहाँ पर मूव आया, और यहाँ पर जैसे वो टारगेट हुए तो फर्दर यहाँ पर हमने ट्रेड को एग्जिट करना फाइनल यहाँ पर सही समझा। अब मार्केट में दो चीज़ें होती है, जब आप मार्केट में प्रॉपर जगह पर एग्जिट कर रहे हो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट वहाँ पर रिट्रेस कर सकता है, एक रिट्रेसमेंट कर सकता है और उसके बाद में कंटिन्यू कर सकता है, या फिर मार्केट पूरा रिवर्सल आ सकता है। दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है। वो चार्ट के बेसिस पर पता चलता है कि मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, कंटिन्यू मार्केट जा रहा है तो पूरा रिवर्सल आएगा, या फिर रिट्रेस करेगा, वो चार्ट की कंडीशन के बेसिस पर आइडेंटिफाई होता है। इसीलिए ट्रेड के अंदर बैठे रहना 1:5, 1:6 ये रेयर डेज के अंदर ही मिलते हैं, उनके बेसिस पर कि बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड ही मैं मार्केट के अंदर कैच करूँगा, ये गलत साइकोलॉजी है, गलत माइंडसेट है। ऐसे माइंडसेट के साथ में अगर आप बैठोगे मार्केट के अंदर तो इंट्राडे के अंदर आप 10 में से कोई एक दिन या 2 दिन आप मार्केट में ग्रीन के अंदर निकलोगे, अदरवाइज सिर्फ लॉस ही हाथ में आएगा। इवन चाहे मार्केट में आपकी एंट्री सही हो, आपका एसएल सही हो, आपका सेटअप सही हो, बट फिर भी आपकी डायरेक्शन सही हो, बट फिर भी मार्केट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा करके भी पूरा रिवर्सल हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि इंट्राडे के अंदर एसएल फर्दर दूसरे साइड के ट्रेडर के ख़त्म हो चुके हैं, तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए मार्केट रिवर्सल या रिट्रेसमेंट कर सकता है ऐसी सिचुएशन में जब आपको प्रॉफिट दिखा चुका है और मार्केट वापस रिट्रेस करेगा। और यहाँ पर सपोज आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखा रखा है, अब वापस 1,000 रुपये के पास में चल रहा है, क्या आप होल्ड करोगे? नहीं कर पाओगे। ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा डर लगेगा। तो मार्केट में प्राइस को सुप्रीम है, प्राइस को हमेशा रीड करते रहना, समझना कि कैसे ये काम करेगा, कहाँ तक जा सकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।